हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। यूपी में टीचर भर्ती यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए संशोधित शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है। अब भर्ती की जो परीक्षा 11 अप्रैल को होनी थी, ये भर्ती परीक्षा थोड़ी सी आगे सरक कर 18 अप्रैल को पहुंच चुकी है। तो कुछ चेंज हुए हैं, वो जान लेते हैं क्या क्या संशोधन हुआ है। सहायक अध्यापक के लिए एक प्रश्न पत्र होगा और प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थियों के लिए 2 प्रश्न पत्रों का इम्तिहान होगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों में ये कन्फ्यूज़न था कि सहायक अध्यापक का भी कोई 2 प्रश्न पत्र तो नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं है। सहायक अध्यापक के लिए सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र होगा और वह एक प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा होगा, जिसमें 150 प्रश्न होंगे। यानी कि पहला जो खंड होगा उसमें 50 प्रश्न सभी के लिए कॉमन विषय दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान का वो होगा, और बाकी के जो 100 प्रश्न होंगे वो उनके चुने गए विषय में से होंगे। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती के लिए आवेदन 3 मार्च से लिए जाएंगे। परीक्षा 18 अप्रैल को होगी और इसका परिणाम जो है वो 18 मई को जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा की संशोधित समय सारणी व नियम जारी कर दिए हैं। सहायक अध्यापक पद के लिए 150 अंकों का एक ही प्रश्न पत्र होगा, जबकि प्रधानाध्यापक पद के लिए 150 व 50 अंक के 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र जो है वो अनिवार्य है। पहला प्रश्न पत्र सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक पद के लिए समान होगा। यह 150 अंकों का होगा। इसमें 2 खंड होंगे। पहला खंड सामान्य ज्ञान का 50 अंकों का होगा और दूसरे खंड में 100 अंकों के भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान व गणित से संबंधित प्रश्न होंगे। तो पहले अभ्यर्थियों में कन्फ्यूज़न था कि उन्हें विज्ञान और गणित दोनों चूज़ करने हैं। तो अब ये जो विषय हैं वो अलग अलग कर दिए गए हैं। विज्ञान के अभ्यर्थी से विज्ञान को चूज़ कर सकते हैं और गणित के अभ्यर्थी सिर्फ गणित को चूज़ कर सकते हैं। अब उन्हें विज्ञान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और विज्ञान के अभ्यर्थियों को गणित पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये संशोधन बहुत ज़रूरी था, जो कि अब हो चुका है। अभ्यर्थियों में थोड़ी राहत आएगी। विज्ञान और गणित के अलग अलग जो अभ्यर्थी हैं उन्हें बहुत राहत मिलेगी। अब वो अपने विषय की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक पद के लिए पहला प्रश्न पत्र वही होगा जो कि सहायक अध्यापक पद का होगा। दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा वो 50 अंकों का होगा प्रधानाध्यापक पद के लिए, और इसमें शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन पर प्रश्न दिए होंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 65% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 60% अंक लाने पर ही पास माना जाएगा। तो ज़रूरी तारीखें देख लेते हैं जो आपको ध्यान रखनी है। विज्ञापन 25 फरवरी, जैसे ही विज्ञापन आएगा आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे विज्ञापन आने के बाद। पंजीकरण शुरू होगा 3 मार्च से। पंजीकरण की अंतिम तारीख 17 मार्च होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 मार्च होगी। आवेदन पूरा करने की अंतिम तारीख 19 मार्च होगी और प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे होंगे 9 अप्रैल से। आवेदन शुल्क की बात करें तो सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन शुल्क है 700 रुपये, जो कि सामान्य, अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। SC ST के लिए 500 रुपये है और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क है सहायक अध्यापक पद का। प्रधानाध्यापक पद के लिए शुल्क जो होगा वो होगा सामान्य, अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 900 रुपये, SC ST 700 रुपये और दिव्यांग के लिए 400 रुपये शुल्क तय किया गया है। तो प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा अब 18 अप्रैल को होगी। ये जो परीक्षा 11 अप्रैल को होने वाली थी अब 18 अप्रैल को होगी और शासन ने समय सारणी के साथ बदलाव भी किए हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ ही कट ऑफ अंक आपको पता है कि 60-65 लाना ज़रूरी है। 60-65 पर ही आपको पास माना जाएगा। तो यहाँ आपको बता दूं कि OMR पर बहुविकल्प प्रश्न होंगे। भर्ती परीक्षा में बहुविकल्प प्रश्न होंगे। इम्तिहान OMR से कराया जाएगा। दोनों पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से
उच्च स्तर की परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की परीक्षा में प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर स्नातक होगा। चयन निदेशालय स्तर पर होगा। अहम यह है कि दोनों पदों का पहला प्रश्न पत्र एक समान होगा, इसलिए परीक्षा एक साथ कराई जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर सहायक अध्यापक के रूप में आपको 5 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है अगर आप प्रधानाध्यापक पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये जो पेपर होगा वो 2 खंडों के साथ साथ 2 भागों में भी बटा होगा। जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो 2 खंडों में बटा होगा और दूसरा जो पेपर होगा उसमें 50 प्रश्न अलग से दिए होंगे जो कि प्रबंधन से रिलेटेड होंगे। तो ये थी ज़रूरी खबर जो आप लोगों के लिए थी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी चालू रखें। बीच में बिल्कुल भी गैप ना आने दें, बिल्कुल परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। अब आप अपने विषय की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। भाषा में आप संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी में से किसी भी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। विज्ञान के अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञान से बीएससी किया है तो वो विज्ञान की से तैयारी कर सकते हैं। जिन्होंने गणित से बीएससी किया है वो गणित से तैयारी कर सकते हैं। जिन्होंने सामाजिक विषय से अपना बीए किया है तो वो सामाजिक विषय से तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी डाउट होंगे सब्जेक्ट को लेकर वो 25 फरवरी को आपको क्लियर होंगे कि जिन लोगों के पास बैचलर में सामाजिक विषय नहीं था तो क्या वह भी सामाजिक विषय में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी 25 फरवरी को ही क्लियर होंगी जब पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें एक एक चीज़ आपको डिटेल में दी होगी। तो अभी के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, बस तैयारी करते रहिए। जिन लोगों को क्लियर है अपने विषय वो अपनी तैयारी ज़रूर करें। कॉमन पेपर की तैयारी करते रहें क्योंकि कॉमन विषय जो है सामान्य अध्ययन का, जिसमें आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ पूछा जाना है, ईवीएस, वो सब आप पढ़ते रहें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी न्यूज़ होगी आप तक पहुंचती रहेगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। बाय बाय वंस अगेन।